अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम इन वर्ल्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना था, मेरे घर में बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बारिश के साथ साथ थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि आसिम एक शख्स है, उसने एक घर किराए पर लिया है। उस घर का किराया है 8,500। उसने घर लेने से पहले जो डिपॉजिट पे किया है वो कितना किया है? 150%। अब आप मुझे ये बताएं कि घर का किराया है 8,500 और डिपॉजिट है 150%। इन दोनों को मिला के टोटल उसने इस घर के लिए कितनी पेमेंट की है? अब हमने ये मालूम करना है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि सेम मेथड यूज़ होगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 8,500, देन मल्टीप्लाई करेंगे 150% से। 150 है, परसेंट के साइन में नहीं लगा रही, तो उसकी जगह मैं लगा दूंगी 100। अब हमने क्या किया? अब हमने 8,500 को मल्टीप्लाई किया 150 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 1275000। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,750। यानी कि हमारे पास आसिम ने जो डिपॉजिट पे किया था 150%, जब उस 150% को मैंने अमाउंट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास वो कितना आया? 12,750 रुपीज़। अब आपने बताना है कि उसने टोटल पे कितना किया है। तो रेंट यानी आपने लिख दिया घर का, प्लस डिपॉजिट लिख दिया आपने। तो रेंट था हमारे पास 8,500 रुपये और डिपॉजिट हमने दिया 12,750 रुपये। सो हमारे पास जो उसने टोटल पे किया है वो आ जाएगी अमाउंट 21,250 रुपीज़। सो दिस इज़ द आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। हमारे पास एक स्कूल है, एक स्कूल में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो तादाद है स्टूडेंट्स की, वो है 3,600। देन अब हम ये बात करेंगे कि उस स्कूल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। तो 88% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। एंड व्हाट इज़ मीन बाय अ डे स्कॉलर? डे स्कॉलर मीन दैट कि जो बच्चे रोज़ सुबह स्कूल आते हैं और देन वापस घर चले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डे स्कॉलर। सो लेट्स फाइंड। चले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास हैं इन्वॉल्वमेंट 3,600। हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 से। 88 के साथ परसेंट का निशान था, वो रिमूव करके मैंने लगा दिया 100। देन 3600 को जो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया 88 से, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3,16,800। देन इसे हमने डिवाइड कर दिया 100 से, और हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आया है वो 2 0 को काट के आया है। यानी कि मेरे पास जो अमाउंट आ गई है वो आई है 3,168। सिमिलरली अभी हमने ये चेक करना है कि ये कौन से बच्चे हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो कि हॉस्टल वाले हैं, यानी जो कि हॉस्टल में रहते हैं। सो लेट्स फाइंड अ डे स्कॉलर। डे स्कॉलर को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? डे स्कॉलर को फाइंड करने का जो तरीक़ाकार है हमारे पास वो ये है, टोटल इन्वॉल्वमेंट हम लोग लिख देंगे, देन हम लोग इसमें माइनस कर देंगे। माइनस क्या चीज़ करनी है? हमने करने हैं जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल इन्वॉल्वमेंट है 3,600 माइनस हॉस्टल स्टूडेंट है 3,168। तो एज ए रिजल्ट जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 432। 432 स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे पास क्या है? डे स्कॉलर हैं। दिस इज अवर आंसर। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक गांव है और गांव की आबादी है 5,400। यानी कि एक गांव है उसमें 5,400 लोग रहते हैं, जिसमें हमारे पास जो वुमेन हैं वो हैं 31%, वाइल जो हमारे पास मेन है, मेन की अमाउंट कितनी है? 33% है। सबसे पहले तो आपने फाइंड करना है कि उसमें चिल्ड्रन कितने हैं, चिल्ड्रन की अमाउंट कितनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड चिल्ड्रन परसेंटेज। सो हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ। RW मीन दैट के रफ वर्क। हम लोग 31 एंड 33 को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। अब आपने क्या करना है? 100 के अंदर से 64 को आपने माइनस कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 36%। तो हमारे पास जो चिल्ड्रन की अमाउंट आ गई है वो कितनी आ गई है? 36%। अब हमने ये बताना है कि जो अमाउंट इन्होंने जो चीज़ उन्होंने बताई हुई है परसेंटेज में, आपने उसे मुझे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है। तो सिमिलरली जहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले लगा दिया इक्वल टू का साइन, क्योंकि हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं।
हम लोग बात करें क्वेश्चन किसके लिए, वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पे आप ऊपर हेडिंग दे दें वुमेन। तो हमारे पास गांव की आबादी है 5400 और वुमेन्स हैं 31%। परसेंट के साइन को हटा के मैंने लगा दिया 100। अब देखें 5400 को मैंने मल्टीप्लाई किया 31 से, तो हमारे पास आता है 167400 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए, पीछे बच गया हमारे पास 1674। ये क्या है, ये वुमेन्स हैं, यानी कि 31% वुमेन का मतलब है कि कितनी औरतें हैं इस गांव में, 1674 जो हैं वो फीमेल्स हैं, यानी कि 1674। इसी तरह भी हम मालूम करेंगे मैन के बारे में कि हमारे पास एक गांव है। देन बात करते हैं हम लोग चिल्ड्रन की। इस गांव में कितने बच्चे हैं, चिल्ड्रन हमारे पास हैं 1944। इसको हम समअप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5400, यानी कि ये एक गांव है, उसकी आबादी है 5400, इतने आदमी हैं, इतनी औरतें रहती हैं और इतने बच्चे रहते हैं। एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर।